दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। भारतीय किसान यूनियन महासभा का प्रथम स्थापना दिवस रबुपुरा, गौतम बुद्ध नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच हजारों किसान और संगठन के पदाधिकारी जुटे। राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी ने संगठन को मजबूत करने और किसानों के हक की लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया। दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए गौतम बुद्ध नगर से इदरीश जेवरी की रिपोर्ट। पर वो अपने सर्किट रेट बढ़ाता है, आज तक उस जमीन का सर्किट रेट किसान का बढ़ा ही नहीं है। ये लड़ाई हम किसके लिए लड़ रहे हैं? किसानों के लिए लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान उसमें पीठ दिखाकर भाग जाता है और उसमें किसान संगठन कमजोर पड़ जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लड़ाई चाहे बलराज भाटी जी हो या गीता भाटी जी हो, अभी कल परसों ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर बलराज भाटी जी को धरना लगाना था, वहां हमें भी जाना था, हमारा भी समर्थन था। लेकिन जब प्राधिकरण को पता लगा कि बलराज भाटी और गीता भाटी की जोड़ी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को घेरने आ रही है, उन्होंने फोन करके बलराज भाटी जी से कहा कि जो आपके किसानों की समस्याएं हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है, आपके घर बैठे हल होगी। और वो समस्या हल हुई, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और वास्तव में मैं देखता हूं जिस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं बलराज भाटी जी, एक दाग नहीं है उनके ऊपर भी, वो अपने आप को पूरा झोंक देते हैं। उसी तरह से गीता भाटी जी, कितने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन संगठनों में आपने काम किया, और जब दबाव हुआ अथॉरिटी हो या कोई जिलाधिकारी हो या कोई कंपनी हो, तभी उन कंपनियों के मालिक, अथॉरिटी के मालिक राष्ट्रीय अध्यक्षों को फोन करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम्हारे ये जो कार्यकर्ता है ये हमारे यहाँ धरना लगा रहे हैं, अड़ रहे हैं, हट नहीं रहे। तब उन राष्ट्रीय अध्यक्षों का फोन आता है कि इनको, इनके झंडे छीन लो, इनकी टोपी छीन लो और बैनर छीन लो और इनके पिछवाड़े पर लट बजाओ और बंद कर दो जेल में। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। हमने उसी टाइम उनकी टोपियां फाड़ी, उनके बैनर जलाए और बिना बैनर के लड़ाई लड़ी। वो योद्धा मंच पर बैठे हुए और वो लड़ाइयां जल्द हुई, वो हमने जीती। तो जब ईमानदारी से अगर एक किसान भी अगर लड़ाई लड़े और वो तन मन धन से ये ठान ले कि मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है, तो किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि वो लड़ाई को उसको हरा दे। किसान अन्नदाता है देश का। तो साथियों, आपको मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भैया लीडर तो 1 लाख हो वही थोड़े, और शेर तो इतने से ही बहुत है। शेरों की पोछा तो शेर ही रहेंगे, और यहाँ शेर ही बैठे, शेर ही बैठे, क्योंकि गीता भाटी जी के साथ वही लोग साथ कर सकते हैं जिनके जिगर में 2.5 किलो का सीना हो, वही कर सकता है। जिसको जेल जाने की परवाह ना हो, जिसको सिर फूटने की परवाह ना हो, जिसको अपनी जान की परवाह ना हो, और वो मैं आप लोगों में वो शेर देख रहा हूं। साथियों, आप ऐसे अड़े रहो, डटे रहो, लड़ते रहो। हमें बहुत लड़ाई लड़नी है भाटी जी, हमारे यहाँ का किसान बहुत कमजोर है। जो लूट आज जेवर में हो रही है, मैं ग्रेटर नोएडा के नेताओं को भी और किसानों को भी मैं उनको सल्यूट करता हूं कि वो अपनी लड़ाइयां हमेशा लड़ते हैं और मिलजुल कर लड़ते हैं। जब किसान की बात आती है तो सब अपनी टोपी और बैनर एक साइड रख देते हैं और एक झंडे के नीचे आकर लड़ते हैं, क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूं, मैं देखता हूं। लेकिन हमारे जेवर की लड़ाई बहुत कमजोर है। जितना जेवर का किसान लुट चुका है और आगे लुटने वाला है, हमें खड़े होना है, किसी से नहीं डरना है। अगर कोई गोली लगेगी तो करण ठाकुर के सीने में लगेगी, कोई लाठी पड़ेगी तो बलराज भाटी के सिर पे पड़ेगी, कोई लाठी पड़ेगी गीता भाटी के सिर पे पड़ेगी। मेरा वादा है कि आप अगर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ रहोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अपनी जान दे देंगे। मैं इसी कड़ी में रेखा सिपात जी से कहूंगा कि सूचक में अपनी बात रखे। रेखा सिपात जी, राष्ट्रीय स्वागत है। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि यहाँ पर
बैठने की उचित व्यवस्था है। किसी के भी लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई आगे की सीट या पीछे की या किसी भी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। छोटा बड़ा जिस भाई को जहाँ जगह मिल जाए वो वहाँ स्थान ले ले, और कोई भी अपने मन में ये शंका ना करे कि भाई किसी को किसी तरह का कोई स्थान नहीं मिला है। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती गीता भाटी जी आ चुकी हैं, उपस्थित हैं। हम सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। उनके साथ भारतीय किसान यूनियन महासभा की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा भाटी जी मौजूद हैं, सभी तालियों से स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता जो घर आए पे मीठा बोले हे बढ़ के को सम्मान नहीं, जो घर आए पे मीठा बोले बढ़ के कोई सम्मान नहीं, भाई उसका कोई उसका कोई मारे। जाते हैं। मैंने बताया था आपको पहले कि इंसान बदल गया, समय बदल गया और खान पीन बदल गया, क्योंकि आजकल अच्छी बात मीडिया कर्मी, गायिका
इस अवसर पर हमारे राष्ट्र अध्यक्ष बहन जी, छोटी बहन है मेरी, इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहन मेरी बहुत प्रेम करती है मेरे से, और मैं भी अपनी गीता बहन के लिए बहुत प्यार करता हूँ, और लंबे समय से हम एक साथ में कार्य भी करते हुए आए हैं। हमारी यूनियन, हमारे संगठन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल अलग नहीं है। हमने हमेशा पहले से भी और आगे भी कहीं भी मेरी बहन को किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो भारतीय किसान यूनियन बलराज लठ लेके अपनी बहन के साथ तत्पर खड़ी रहेगी। हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं। 22 साल हमने देश सेवा की, और लगभग 21 साल 2021 से मैं किसानों की, मजदूरों की, ऐसा लोगों की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। बड़े बड़े आंदोलन किए, जब लोग आंदोलन नहीं जानते थे तब हम आंदोलन करते थे। 50-50, 100-100 गाड़ी हमारे लिए पेशी लगती थी। लगभग 8-10 साल से मैं अपनी बहन के साथ में कंधा से कंधा मिला के लड़ाई लड़ा हूं। बहन के ऊपर कहीं भी ऐसी मजबूरी आई तो इसका भाई इसके साथ में, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा रेखा सिवाल जी इनके साथ में, गीता सीमा भाटी जी इनके साथ में हमेशा तत्पर रही हैं। ये महिला गीता भाटी, सीमा भाटी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की रेखा सिवाल, ये एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसी चिंगारी है जो अच्छे प्रशासन शासन को झुकाने का काम करती है। ऐसी महिलाओं के लिए हम लोग तत्पर। हेलो, डाल के यहाँ बैठे हो, महासभा के सदस्य बन चुके हो, क्या कहना चाहोगे? मैं एक किसान भी हूँ और एक जवान भी हूँ। बिल्कुल, दोनों काम मैं करता हूँ। और चार्ट है, किसान और ऐसा है, किसानों को दिखाने आ जाओ। एक वोट के मध्यम किसानों को ठगा गया है। जब 1965-66 में चकबंदी हुई थी, हमारे क्षेत्र में 5% ज़मीन काटी थी किसान की। आज सरकार क्या करे, ये ज़मीन हमारी है। बड़े बूढ़ों में बड़े बड़े तालाब बनाए पानी के वाटर लेवल के लिए, 50-50 बीघा के। आज वो कह रहे हैं ये ज़मीन हमारी है। गांव के अंदर अपनी सुरक्षा के अनुसार रास्ते छोड़े अपनी सुरक्षा, जिसका छोटा बड़ा बहाना आ रहा है। आज सरकार क्या कह रही है, जहाँ तक तुम्हारी दीवार है वहाँ तक आप सीमित हैं, बाकी ज़मीनें हमारी हैं। अभी आ जाओ अधिग्रहण पर। हमारा खुद नीम का काम 2024 में, इसमें 2018-24 दिसंबर में शहरीकरण घोषित कर दिया था कि नीम का काम शहरीकरण है। शहर को कभी हटाया नहीं जाता है, स्थापित नहीं किया जाता है। सिटी हो सकती है। अभी क्या है, अपनी मनमर्जी से सरकार ने धारा 11 लगा दी, जबकि अभी तक ये नहीं बता तुम्हारे गांव की सीमा या बसापत कहाँ तक निर्धारित है, वो उनकी गलत है। महासभा संगठन का क्या साथ मिला आपको, क्या मदद मिली आपको? अभी हम गांव के लेवल में लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि दिक्कत आएगी तो महासभा हमारा है, हम लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, हम हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन ये किसानों की जो समस्याएं हैं और किसानों की जो प्रॉब्लम है, ये मुझे खींच के ले आती है। मेरे ऑपरेशन को अभी 16 तारीख में 1 महीना होगा। मेरा 19 को ऑपरेशन है कान के पीछे से। मैं अभी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ये प्यार मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी गीता बहन जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा भाटी जी, हम तीनों एक ही संगठन में काम किए और तीनों एक ही साथ रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारी बातें आपके सामने रखी। हमने किस किस तरीके से यहाँ पर समस्याओं का समाधान कराया, किस किस तरीके से हमने काम किए। करण भाई भी इस टाइम मौजूद थे यहाँ पर। किसी एक संगठन ने यहाँ पर एक धरना रखवाया था, वो बातें हमारे अध्यक्ष जी भी बता चुके हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जब मैं मेरठ में रहती थी, अभी तो मैं आपके जनरल नोएडा में ही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी यहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं। और क्या है कि वहाँ पर जब गीता भाटी जी ने रात को 10 बजे मुझे कॉल किया कि बहन जी यहाँ तो ये संगठन वाले कह रहे हैं कि अपना बैनर हटा दो। मैंने कहा ठीक है, तो फाड़ दे इस बैनर को और इस
जो यहाँ पे एक्शन है ना और जेई है, इन सबका पुतला फूक दे। मैंने कहा हम देख लेंगे जो होगा। मैं मेरठ के सुबह से आती हूँ और गीता भाटी जी अपनी समझ टीम को लेके, और हम एनबीसी होते हैं यहाँ पर सेक्टर 16 में बैठे होते हैं अधिकारी, हम उनके पास में जाते हैं। हमारे पास एक ऑडियो होती है, उसमें जेई साहब बोलते हैं कि आपने 20,000 तो दे दिए, 20,000 और दे दीजिए, क्योंकि वो संगठन बिक चुका था। उन्होंने सोचा था कि ये यहाँ से चले जाएंगे और धंधा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो दुख और वो दर्द हमारे बीच में था, हमारे दिल में था। हम नहीं चाहते थे कि किसान यहाँ से सीधे किसी समस्या का समाधान कराए उठ जाए। हमने उनकी समस्या का समाधान कराया। हम लोग सबसे पहले तो वहाँ एनबीसी के पास में गए सेक्टर 16 में, वहाँ से उज्जैन को 1 घंटे में सस्पेंड कराया। सस्पेंड कराने के बाद उन्होंने कहा यहाँ पर धरना स्थगित कौन कराएगा। वहाँ पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद भाटी जी, गीता भाटी जी और सीमा भाटी जी सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहे। उस धरने को स्थगित भी कराया। जितने भी अनगिनत मुकदमे किसानों के ऊपर लगे थे सारे खत्म हो गए। ऐसा संगठन भी आपके बीच में होते हैं जो किसानों के साथ में ठगी कराते हैं, लेकिन ये संगठन एक ऐसे संगठन है आप लोगों के बीच में जो किसानों के लिए अपनी जान में जोड़ देते हैं, सबसे फ्रंट पे रहते हैं। सबसे पहले गोली लगेगी, लाठी लगेगी, जो भी कुछ लगेगा हमारे ऊपर लगेगा। हम तो ये कहते हैं कि अनंतपुर की जो वहाँ पर लड़ाई है, घरों को ढहाया जा रहा है, इन्होंने सोते शेरों को छोटी जगह दिया है। देखते हैं इनको कैसे ये संगठनों को कैसे ये इन लोगों को वहाँ से हटाते हैं। वहाँ पे 30 दिन के लिए निरंतर धरना रखा गया है, उसमें बीच में जाकर सभी लोग अपनी आहुति देंगे और वहाँ की लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। बहुत बड़ी लड़ाई है और किसानों के दुख दर्द को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी गीता बहन जी और हमारे जितने भी यहाँ पर सम्मानित मंच पर सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, हमारे भाई बहन बेटी जितने भी हमारी माएँ जितने भी बैठे हुए हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन जो किसान को भीड़ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उनकी समस्या क्या है, उनका दर्द क्या है, उसे नहीं पूछा जाता। लेकिन हमारे भारतीय किसान यूनियन महासभा का उद्देश्य है कि हर आम व्यक्ति किसान, चाहे वो हमारे संगठन से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, अगर वो हमारे संगठन के पास आया है और उसकी कोई पीड़ा है तो उसको जड़ से समाप्त किया जाए और उसे न्याय मिले। अच्छा, बात करें तो पूरे साल की अगर उपलब्धि संगठन की गिनवाएं तो क्या क्या मुद्दे इस संगठन ने उठाए गरीब लोगों के या आम जनता के, किसान लोगों के, क्या आप कहना चाहोगे? किसानों के बहुत मुद्दे उठाए गए, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, तहसील से संबंधित हो, अथॉरिटी से संबंधित हो या NPCL से संबंधित हो। देखिए, सारी समस्याओं का समाधान भी कराया है। और तो और जैसे गरीब मजदूर जो काम करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में काम करते हैं और उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, वो भी हमारे संगठन ने सबसे हाईएस्ट उनको, चाहे वो परमानेंट नौकरी दिलानी हो उनके परिवार को या उन्हें मुआवजा दिलवाना हो, वरना कोई संगठन ऐसा करवा नहीं पाया अब तक। अभी हमने लगभग 10-15 दिन पहले ही बात है कि स्पोर्ट्स सिटी में 2 मजदूर जिनकी 27 मंजिल से गिर के डेथ हो गई थी, रात को 11 बजे हमारे पास फ़ोन आया, हमारी टीम वहाँ गई और वहाँ जा कर के उनसे बात हुई और प्रशासन से बात हुई और उन्हें 35 लाख रुपए उसके परिवार को, पीड़ित परिवार को दिलवाए। ऐसी असंख्य घटनाएं जिनमें हम लोगों ने कार्य किया। ये पता है कि क्षेत्र में बाकी काफ़ी सक्रिय महासभा संगठन रहता है। अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा इसी मंच से हमने कहा था जेवर एयरपोर्ट का भी जिक्र आया था और जेवर का टोल का भी जिक्र आया था। आपने प्रदर्शन भी किया वहाँ पे, वहाँ नोक-झोंक भी हुई प्रशासन के साथ आपकी। क्या समाधान निकला, बात करें तो? समाधान अभी तो नहीं निकला है। हमारा प्रायोरिटी पे पहले भी था, पहले दिन भी वही मुद्दा था कि जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके लिए छोटा टोल फ्री होना चाहिए। और आज तक भी हमारी हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में मैं लाइव भी आती हूँ, तब भी वही मुद्दा हमारा अभी भी चल रहा है, लेकिन प्रशासन अभी गोली दे रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच जो आ रही है, हमारे जेवर क्षेत्र में लगभग 80 से 85 गाँव आते हैं। अगर हमें वो 5-5 भी लोग हमें अपने गाँवों से दे दें, क्योंकि वो सभी लोगों को एक सुविधा मिलेगी। बिना एकता के बात नहीं बनती है। हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें जनता का भी सपोर्ट चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ, आप हर गांव से अगर 10 लोग जागरूक हो जाएं और वो 10 लोग हमारे साथ आ जाएं, चाहे क्यों ना हमें जान देनी पड़े, हम टोल फ्री करा के रहेंगे आम जनता। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, आंगनपुर घटना को लेके आप भी वहाँ पहुँचे थे, क्या कहना चाहोगे? पूरा गाँव ढाने की कोशिश कर रही है सरकार, क्या कहना चाहोगे?
ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। अनंतपुर गांव आज से नहीं 1300 साल पुराना गांव है। पहाड़ या जो भी उनका मुद्दा रहा हो, लेकिन जो गांव बसा हुआ है उसे तोड़ना और उन्हें उजाड़ना ये सरकार का निंदनीय कार्य है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम अनंतपुर गांव के सभी साथियों के साथ और गांव वासियों के साथ हम तन मन धन से खड़े हैं और उनके साथ हर समय खड़े रहेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो दैनिक निष्पक्ष पोस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। यूनियन महासभा, भारतीय किसान